चिड़िया, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। पल पल में मेरा गला सूख रहा है। हाँ कालू कौवे, अब गर्मी ऐसे ही पड़ेगी। सर्दियों के दिन खत्म, अब हमको ऐसे ही तेज धूप में उड़ना होगा। आज कालू गौरी दोनों पति पत्नी चिड़िया के साथ भोजन की खोज कर रहे थे, मगर कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। चिड़िया, अभी दाना लेने के लिए कितनी दूर जाना होगा? पता नहीं गोरी, दाना कहीं भी मिल सकता है। बस हमें अपनी कड़ी नजर के साथ उड़ते रहना होगा। फिर वो तीनों दोस्त दूर दूर तक उड़ते हैं। गोरी कौवे की नजर केले के बाग पर जाती है। मिल गया चिड़िया, हमें भोजन मिल गया। वो देखें, कितने सारे केले के पेड़। नहीं गोरी, अभी हमें भोजन नहीं मिला। वो केले का बाग एक कबूतर चाचा का है। अगर तुमने उसके बाग से केले चुराए तो बाग का मालिक लाठी से मारेगा। अगर हम मालिक को पता ही न लगने दें तो कैसा रहेगा? नहीं कालू, मैं बाग से केले नहीं चुराऊंगी। मैं अपनी मेहनत से दाना लाऊंगी। यही मेरी माँ ने सिखाया है। चोरी करना बुरी बात है, आप भी ना करें चोरी। कालू, चिड़िया को जाने दो दाना ढूंढने। हम तो ये केले ही खाएंगे। तुम दोनों चोरी करते पकड़े जाओगे और फिर बुरी तरह से पिटोगे। इसलिए चोरी का विचार छोड़ दो और मेरे साथ चल के मेहनत का दाना खाओ। तू ठहरी, एक डरपोक कमजोर चिड़िया। हम कौवे किसी से नहीं डरते। जाओ जाओ, आगे की तरफ जाओ, हमें नहीं आना तेरे साथ। ऐसे बोलकर कालू कौवा और गौरी कौवी केले के बाग के नजदीक चले जाते हैं और चिड़िया मेहनत से दाना लेने आगे की तरफ उड़ जाती है। वो रहा बाग का मालिक। मुझे तो लगता है ये गहरी नींद में सो रहा है। ये सही मौका है केले चुराने का। चलो तो बिना कोई आवाज के धीरे धीरे से केले तोड़ना, कबूतर की आंख न खुल जाए। ऐसे बातें कर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता केले के पेड़ में चले जाते हैं। कालू कौवे ने केले का एक झुग्गा धीरे से तोड़ लिया था, मगर गौरी से केले तोड़ते समय एक केला गलती से नीचे गिर जाता है और बाग के मालिक की आंख खुल जाती है। भागो, कबूतर जाग गया, जल्दी भागो। चोर, मेरे बाग में चोर घुस गए। कौवो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डंडा कहाँ है मेरा? कालू गौरी दुम दबा के भागते हैं। तभी कबूतर नीचे से एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। वो पत्थर कालू कौवे की आंख पर लगता है। बच गए, आज तो बच गए ये शैतान कौवे। अगर फिर से आए तो छोड़ूंगा नहीं, लाठी से मारूंगा। आज तो मैं अंधा ही हो जाता। शुक्र है जो पत्थर आँख के थोड़ा ऊपर लगा। हाँ, आँख फूटी तो नहीं है, सब देख पा रहे हो। अब छोड़ो ये सब, मजे से केले खाते हैं। फिर वो दोनों मजे से केले खाते हैं। चिड़िया भी अपना दाना लेकर लौट रही थी। तब गौरी कौवी उससे बोलती है, डरपोक चिड़िया, अगर तू भी हमारे साथ चलती तो हमारी तरह ये स्वादिष्ट केले खा रही होती, ना कि ये सूखा दाना। मैं अपना सूखा दाना खाकर ही बहुत खुश हूँ। आप दोनों ही खाएं हराम की कमाई, चोरी करके खाते हो। ऐसे बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी मजे से केले खा रहे थे और दूसरे दिन भी केला चुराने चले जाते हैं। गौरी, बाग का मालिक जागा हुआ है, अब कैसे केले चुराएंगे? थोड़ा इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये कबूतर, थक गया होगा, इसकी आंख जल्दी ही लग जाएगी। फिर वो दोनों कौवे वहीं पर इंतजार करते हैं। बाग का मालिक कबूतर थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेता हूँ। आँख पे पत्थर लगने के बाद वो कौवे नहीं आएंगे।
ऐसे कबूतर अपनी खाट पर लेट जाता है। गर्मी की ठंडी ठंडी हवा में उसको नींद आ जाती है और वो तो सो जाता है। तभी कालू गौरी एक एक केले का झुग्गा तोड़ लेते हैं। गौरी, तुम जरा यहीं रुको, मैं अपनी आँख का बदला लेता हूँ इस कबूतर से। मेरी आँख अभी तक दुख रही है। कालू, थोड़ा ध्यान से, कहीं ऐसा न हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस ये रस्सी बांध के आता हूँ। फिर कालू कौवा रस्सी लेकर कबूतर के पास जाता है। वो कबूतर की दोनों टांगों में रस्सी बांधता है और रस्सी को ऊंचे के पेड़ से बांध देता है। फिर जोरदार थप्पड़ कबूतर के गाल पे मारता है। चोर दुष्ट कौवे, मुझे मारते हो, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। पिछली बार पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, मोटे कबूतर कहीं के। कबूतर जैसे ही उड़ता है वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। उसको हवा में उल्टा लटके देख कालू गौरी तो खूब हंसते हैं। अब लटका रहे यूं ही हवा में, बड़ा शौक है ना पत्थर फेंक के मारने का। चलो गौरी, पता नहीं बेचारा कब तक ऐसे ही उल्टा लटका रहेगा। फिर वो दोनों कौवे केले चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा कबूतर मदद के लिए खूब चिल्लाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और कबूतर सर के बल नीचे गिरता है। उसके सर से बहुत सारा खून बहने लगता है। जालिमो, एक दो मेरे केले चुरा लेते, ऊपर से मुझे ही रस्सी से बांध गए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, सबक देकर रहूंगा, बदला लूंगा अपना। ऐसे रोते हुए कबूतर अपनी दोस्त मधुमती के घर जाता है। दोस्त, आपके सर से तो खून निकल रहा है, आपको किसने मारा है? ये चोट कैसे लगी? मधुमती, दो कौवे जो मेरे बाग से केले चुराते हैं और इस बार तो मुझे मार के गए, रस्सी से बांध के उल्टा लटका दिया। तो बताएं दोस्त, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस उन दोनों को ऐसा सबक सिखाओ वो फिर दोबारा से मेरे बाग की तरफ मुड़ के भी न देखें। फिर मधुमती अपने साथियों के साथ कबूतर के बाग में चली जाती है। वो सब मक्खियाँ केले के पेड़ में छिप जाती हैं। कालू, चलो आज तो मन मर्जी के केले लाएंगे, वो बूढ़ा कबूतर तो मिलेगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। ऐसे कालू गौरी बड़े चाव से केले के बाग में पहुँच जाते हैं। कबूतर को अपनी खाट पे ना देखकर वो बड़े खुश होते हैं और मनमस्त होकर केले तोड़ने लग जाते हैं। तो कभी नीचे फेंकते, वो कबूतर का भारी नुकसान भी कर रहे थे। ये कौवे तो बड़े ही चालाक हैं। सही किया कबूतर दोस्त ने, अब हमें इनको सबक सिखाना होगा। चलो बहनों, इन बुरे कौवों पे अटैक करो, छोड़ना मत इन्हें। फिर वो सारी मधुमक्खियाँ पलक झपकते ही गौरी कालू पर हमला करती हैं, उनको खूब डंक मारती हैं। कालू गौरी तो जमीन से उड़ भी नहीं पाते। बड़ी मुश्किलों के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनका पूरा शरीर सूज गया था। कालू गौरी, आपको ये क्या हुआ? एकदम से मोटे कैसे हो गए? कहीं ये केले चुराने का कमाल तो नहीं है? सही कहा चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। कबूतर के बाग में ये मोटी मोटी मधुमक्खियाँ हैं, अब कभी भी भूल के नहीं जाएंगे। उनकी ऐसी सूजी हुई हालत देखकर चिड़िया तो खूब हंसती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका